Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with the third chapter, that is the selfish giant, and I am having book with me. It so happen class 8. So this is a very interesting story. तो जो ये स्टोरी का टाइटल है द सेल्फिश जाइंट, कि जो जाइंट है वो सेल्फिश है। तो पूरी स्टोरी हमारी जाइंट के अराउंड ही घूम रही है। तो फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये 2 पार्ट्स में है ये चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट में जो मेन आउटलाइंस है वो क्या है कि जो जाइंट का जो गार्डन होता है, द जाइंट गार्डन वॉज ब्यूटीफुल। जो जाइंट का गार्डन था बहुत सुंदर था। चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, और बच्चे वहाँ पे खेलना पसंद करते थे। द जाइंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। और जाइंट जो कि सेल्फिश था उसने क्या किया, बड़ी बड़ी दीवारें उस गार्डन के साइड में बनवा ली। और चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, और बच्चे उस गार्डन में कभी भी एंटर नहीं करते थे। नो डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट। और जब तक जाइंट मतलब चेंज नहीं हुआ तब तक ना तो स्प्रिंग सीजन आया ना वहाँ पे समर सीजन आया। तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट गार्डन। हर दोपहर में जब भी बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो बच्चे क्या करते थे, वहाँ पे खेलते जाते थे और खेलते थे जाइंट के गार्डन में। इट वॉज अ लवली लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। और वो गार्डन बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था, जिसमें बड़े ही सॉफ्ट कलर की हरे कलर की घास थी। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। और यहाँ आसपास मतलब कि ग्रास के पास सारे के सारे बड़े सुंदर फ्लावर्स थे, स्टार्स की तरह थे। देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इन द डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट। और वहाँ पे 12 आड़ू के पेड़ थे जो स्प्रिंग टाइम में क्या होते थे, उनके ऊपर मतलब पिंक कलर के पर्ल की तरह फूल आ जाते थे और ऑटम सीजन में वो फल बन जाता था। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज, और जो बर्ड्स थी वो ट्रीज के ऊपर बैठती थी। एंड सिंग सो स्वीटली, और बड़े ही सुंदर तरीके से गाना गाती थी। यहाँ पे स्वीटली क्या एडवर्ब है। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। और बच्चे भी अपना गेम छोड़कर उसके उनके जो सुंदर सॉन्ग गाते थे ना बर्ड्स, उनको सुनते थे। हाउ हैप्पी वी आर देयर दे क्राई टू ईच अदर, और बड़े खुश होकर आपस में बोलते थे कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं। वन डे द जाइंट केम बैक, ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड। और जब जो जाइंट है वो अपने फ्रेंड के घर गया होता कॉर्निश ओगर के पास, तो वहाँ पे वो 7 ईयर्स लगा कर आया था। वेन ही अराइव्ड ही सो द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। और जब वो वापस आता है तो गार्डन में पहुंचा तो देखा कि बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। वट आर यू डूइंग हियर, कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, और उसने बड़े मतलब कि रफ वॉइस में बोला। एंड द चिल्ड्रन और रैन अवे, बच्चे वहाँ से चले गए। तो हमने इस पेज में क्या हमने पढ़ा कि जो जाइंट है उसके पास एक गार्डन है, बड़ा सुंदर गार्डन है। उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि किस तरीके से उसमें ट्रीज में फ्लावर्स लगे हुए हैं। और फिर जो जाइंट है वो वापस आकर बच्चों को मतलब देखता है और उनको वहाँ से भेज देता है। तो नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जाइंट। जाइंट ने बोला कि जो मेरा गार्डन है वो मेरा ही गार्डन है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, क्या कोई समझ सकता है इस चीज़ को। आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट, कि मैं किसी को भी परमिशन नहीं दूंगा खेलने के लिए बट माई सेल्फ, सिर्फ मेरे अलावा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड इट, इसलिए वो क्या करता है वहाँ पे चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बना देता है। पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड लगा देता है। ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि जो ट्रेस पासर्स का मतलब क्या होता है कि जिस पर्सन की जो लैंड होती है वो परमिशन ना दे कि यहाँ पे आ जाए, तो वो कहते हैं कि अगर इस लैंड पे कोई आता है ना तो वो उसको फांसी दी जाएगी। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश है, और बहुत ही सेल्फिश होता है। सेल्फिश तो होता ही है जब वो अपने गार्डन में किसी को खेलने नहीं देता। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब जो बच्चे होते हैं वो अब उनको खेलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, अब वो रोड पर ही खेलते हैं। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन रोड पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और रोड पे तो देखो स्टोन्स भी होते हैं, क्योंकि एक पार्क में खेलना और रोड पे खेलना डिफरेंट चीज़ें होती हैं। दे डू नॉट लाइक इट, वो उसे पसंद नहीं करते। दे यूज टू वांडर राउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, और वो उस वॉल के आसपास घूमते हैं जैसे उनका लेसन खत्म हो जाता है। टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और बातें करते हैं कि गार्डन में अंदर कितना सुंदर था। हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि जब हम अंदर थे तो हम कितना खुश रहते थे। दे सेड टू ईच अदर, और वो आपस में एक दूसरे से बातें करते। देखो दो डायलॉग है, हाउ हैप्पी वी वर देयर और ना हाउ हैप्पी वी आर देयर, है ना। पहले हमने ये वाली लाइन पढ़ी कि हम कितने खुश जब अंदर होते तो ये बात बोलते हैं, और जब वो बाहर होते तो तब ये कहते हैं कि हम लोग कितने खुश थे। दिन द स्प्रिंग के, तभी स्प्रिंग सीजन आता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर अ लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और हर मतलब की कंट्री में पूरी जगह मतलब कि प्यारे से छोटे फूल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फी जॉइंट, लेकिन सेल्फी जॉइंट के गार्डन में ही देयर वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ वहाँ पे क्या होता है, विंटर होता है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, और
कोई बर्ड वहाँ पे गाना नहीं गाते क्योंकि वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं होता है। एंड ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, जो ट्रीज़ होते हैं वो भी क्या करना, मतलब कि फलना, मतलब कि ब्लॉसम कहते हैं फ्लावर्स होना, उसमें भूल जाते हैं, फ्लावर्स नहीं आते हैं। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, और एक बार क्या होता है, बहुत ही सुंदर सा जो फूल होता है वो अपने ग्रास से बाहर अपना सिर निकालता है। बट वेन इट सो द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन। क्योंकि ऐसे जनरली होता नहीं है, स्टोरी है, स्टोरी में कुछ भी हो सकता है कि जो फूल होता है वो एकदम से ग्राउंड से बाहर आता है। तब उसने देखा नोटिस बोर्ड पे कि क्या लिखा हुआ है कि भाई बच्चे नहीं आएंगे तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो वो सब देखकर वो बहुत बच्चों के लिए फील करता है और फिर वापस से ग्राउंड में चला जाता है और वेंट ऑफ टू स्लीप, मैंने सोने के लिए चल जाता है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट। सिर्फ कौन से लोग थे जो बहुत खुश थे कि अच्छा है कि भाई बच्चे नहीं आ रहे हैं, अब विंटर, तो वहाँ पे विंटर सीजन ही होगा ना, स्प्रिंग और ऑटम तो नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ कौन खुश थे, द स्नो एंड द फ्रोस्ट। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन द गार्डन, कि स्प्रिंग सीजन तो अब गार्डन में आएगा ही नहीं। दे क्राइड वो चिल्लाए, सो वी ऑल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, इसलिए हम ही लोग यहाँ पे सारा साल रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, क्लॉक कवर को बोलते हैं वाइट कवर्स, मतलब कि जैसे स्नो पूरा मतलब कि छा जाती है वहाँ पे ग्रास के ऊपर, बिल्कुल वाइट हो जाते हैं ड्रेस लाइक। और जो फ्रोस्ट होती है वो ट्रीज़ को सिल्वर कर देती है। देन दे इनवाइट द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, तभी वो इनवाइट कर देते हैं नॉर्थ विंड को वहाँ पे रहने के लिए। एंड ही केम, वो नॉर्थ विंड आ जाती है। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, और वो अपने आप को फर में कवर कर लेती है। एंड ही रोड ऑल द डे एंड अबाउट द गार्डन, और फिर वो शोर मचाते रहते हैं गार्डन में। एंड ब्लू द चिमनी पोस्ट डाउन, यहाँ पे ब्लू द चिमनी पोस्ट डाउन, यहाँ पे क्या है, विंड का डिस्ट्रक्टिव वे दिखाया गया है इन लाइन से। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, और ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, और फिर वो लोग कहते हैं कि भाई हमें हेल को भी बुला लेना चाहिए, जो बड़े बड़े ओले होते हैं। सो द हेल केम, और हेल आ जाते हैं। एवरी डे फॉर 3 आवर्स ही रेटल्ड ऑन, रेटल्ड क्या होता है, खड़खड़ाना, जब शोर करते हैं, नॉइस होती है। वो कैसल के ऊपर छत पे शोर करते हैं जब तक वो मतलब किसी भी स्लेट को ब्रोकन तोड़ते नहीं हैं। देन ही रेन अराउंड एंड राउंड गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और बहुत तेज़ से हवा चलती है, तूफान, मतलब कि जितना तेज़ी से वो कर सकते हैं। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ ग्रे, उन्होंने ग्रे कलर की ड्रेस डाली होती है। ही ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और वो जैसे आइस, मतलब आइस की तरह क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है किस तरीके से मतलब कि गार्डन में अब एटमॉस्फेयर हो गया है विंटर सीजन का। हेल है, स्नो है, फ्रोस्ट है, और मतलब पूरा मतलब क्या कर रहे हैं, वो इधर उधर तेज़ी से घूम रहे हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन द मॉर्निंग, सेट द सेल्फिश जाइंट। अब सेल्फिश जाइंट ने क्या सोचा, क्या बोला अपने आप को कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्प्रिंग सीजन इतना लेट क्यों हो गया। एज ही सेट एट द विंडो लुक आउट एट इज कोल्ड वाइट गार्डन, और जैसे वो विंडो के पास बैठा होता है तो उसने विंडो के बाहर मतलब कि अपना गार्डन देखा, वो तो बिल्कुल वाइट हो गया है। आई होप देर विल बी ए चेंज इन द वेदर, उसे लगा कि कोई ना कोई वेदर में चेंज आया अब की बार। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर, उसको लगा कि स्प्रिंग तो कभी आया ही नहीं और ना ही समर। द ऑटम गिव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, कि ऑटम सीजन में हर गार्डन में मतलब कि फ्रूट आए हुए हैं। बट टू द जाइंट गार्डन शी गेव नन, लेकिन जाइंट के गार्डन में तो ऑटम ने, अब ऑटम के लिए यहाँ पे शी वर्ड यूज़ किया गया कि नहीं है, कोई भी फ्रूट नहीं है। ही इज़ टू सेल्फिश, वो बहुत सेल्फिश है। शी सेड, उसने बोला, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, उसने कहा कि अब यहाँ पे सिर्फ विंटर ही होगा। द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और सिर्फ वहाँ पे अब क्या करते हैं, विंटर सीजन ही है, जो नॉर्थ विंड है, हेल है, फ्रोस्ट है, स्नो है, वही वहाँ पे क्या करते हैं, ट्रीज़ के ऊपर डांस करते हैं। मतलब स्प्रिंग सीजन नहीं है, ना ही समर सीजन है। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड वेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, और एक दिन क्या होता है, सुबह जाइंट जब लेटा होता है बेड के ऊपर, उसने देखा कि कुछ बड़े सुंदर मतलब कि वॉइस आ रही है, म्यूजिक की आवाज़ आ रही है। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, और उसके कानों को बहुत सुंदर लगते हैं। दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग म्यूजिशियन पासिंग बाय, उसको ऐसा लगता है कि किंग के जो म्यूजिशियन है वो वहाँ से पास कर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली लिटल लीनेट सिंगिंग आउटसाइड, लीनेट का मतलब कहते हैं कि जो ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड होती है, वो गाना गा रही थी विंडो के बाहर। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन बहुत लंबा टाइम हो जाता है जब उसने ये गार्डन में आवाज़ उसको सुनाई देती है। दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, और उसको जो गाने की जो आवाज़ होती है ना, वो उसका लगता है कि इस वर्ल्ड की सबसे सुंदर आवाज़ है। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हैड, और तभी उसने क्या देखा कि जो हेल है वो डांस करना बंद कर देती है। नॉर्थ विंड सीज रोयरिंग, जो नॉर्थ विंड जो शोर मचाती है वो स्टॉप कर देती है, सीज स्टॉप होता है। डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, और उसको ना बहुत सुंदर सी स्मेल आती है थ्रू द ओपन केसमेंट, ठीक है, जो विंडो है ना जहाँ से मतलब कि क्रॉसिंग होती है, तो उसको वहाँ से बहुत सुंदर
मतलब कि वो खुशबू आ रही होती है परफ्यूम की तरह। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, और उसको ऐसा लगने लग जाता है कि ना स्प्रिंग सीजन अब आ गया है, जायंट ने बोला। ही जम्प आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट, और वो एकदम से बेड से उठता है और बाहर की तरफ देखता है। तो ये हमारा इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हमें यही पता चला है कि जो जाइंट है वो अभी तक सेल्फिश ही है। सेकंड पार्ट में थोड़ा चेंज होगा, वो हम सेकंड पार्ट में ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर स्टोरी में मज़ा नहीं रहेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि वो बच्चों को अलाउ नहीं करता, उसको फील होता है कि भी मेरे जो गार्डन में है वो अभी विंटर सीजन ही है, स्प्रिंग सीजन नहीं आया है, ठीक है। तो इट इज़ द एंड ऑफ द first part of the lesson 3rd. We will meet you in the next video. Till then, be happy, keep studying. Bye bye.